कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं, लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी? कॉमन चीज आने जाने का मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन, इनके भविष्य की दृष्टि से रेलवे लाइन कहाँ ले जा सकते हैं, मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हमारी मेट्रो ट्रेन कैसे जाएगी, ऐसे कई सारे चीजों को जोड़ करके अच्छा प्लान बना रहा है। और केवल ये नहीं बना रहा है, पूरे प्रदेश के चारों महानगर, लेकिन पहले सिलसिले में इंदौर उज्जैन और दूसरे में इसी इंदौर उज्जैन के साथ भोपाल, ये दोनों हमने इसी बजट में इसकी गुंजाइश दे दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 2025 GIS का तो आनंद देगा ही देगा, लेकिन GIS से आगे जाकर के हमको ये और सुख देगा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन एक और बात, जब राजधानी जुड़ती है तो राजधानी प्रदेश के ऐसे कई गौरव को समेटे रहती है, जिसके कारण से उस राज्य की गौरव गरिमा बढ़ती है। तो ऐसे में राजधानी की अपनी खुद की विरासत और उसका सौंदर्यीकरण चारों तरफ से आना चाहिए, चारों तरफ से दिखना चाहिए। तो ऐसे कई और प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हमको मालूम है कि ये भोजपुर का मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमने कहा कि जहां जिस मार्ग पे राजा भोज ने भोजपुर का मंदिर बनाया, अगले महीने अप्रैल में बड़ा गेट बना करके राजा भोज के नाम पर भोज द्वार बना करके उसको स्थायी कर, बाहर से आने जाने के मार्ग पे बड़े द्वार बने भव्य, जैसे उज्जैन में महामंदिर द्वार बना है, पत्थर का दिखता अलग आनंद। और ये बेसिक चीजें हैं, आप अंदाज लगा लो। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो द्वार बनते थे पुराने समय में गलत नहीं बनते थे, जहाँ द्वार बनते थे वो हमारी एक तरह सीमा भी रहती है, पुलिस का भी पॉइंट बन जाता है। अब पुलिस स्टाफ पर लगा लगा के बेचारे चाय बनाते रहते, जबरदस्ती की झंझट रहती है। फिर ये आपने CCTV कैमरे वगैरह कौन आ रहा है जा रहा है, अपने कुछ सुरक्षा कर्मी भी खड़े रहे। ये प्रबंधन तो हमारे सुरक्षा गेटों से होते थे। तो नगर के बाहर के द्वार तो ये शोभा होती है पुराने समय से, अतीत के काल से। अब नए नगर बनकर तो थोड़ा छूट गया, लेकिन राजधानी का गौरव तो देना चाहिए। तो एक तो भोज द्वार और दूसरा ये विक्रम संवत आने वाला गुड़ी पड़वा पे नया साल का अवसर है, हमारा अपना झूलेलाल का वर्ष भी रहता है कई कारण से, उसकी अपनी महत्ता है। और विक्रमादित्य भी मध्य प्रदेश के, हमारे अपने देश के। लेकिन ये भी बात है, राजा विक्रमादित्य और भोज और आज 1000 साल, आज से 1000 साल पहले राजा भोज और उनके और 1000 साल अर्थात आज से 2000 साल पहले ये विक्रमादित्य। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वीर विक्रमादित्य का द्वार भी बनाने वाले उज्जैन इंदौर पर हमारे अपने लिए ये 2 दिशा में फिक्स हो गई। और धीरे धीरे करके अपने जो 5-6 रोड है, हर रोड पर अपने मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली अतीत की कोई महापुरुष की स्मृति को पुनः जीवित करते हुए जब भोपाल बनेगा तो भोपाल भी ये सब रहेंगे, तो एहसास होगा ना मध्य प्रदेश यहाँ तक का है। क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात है कि देश के मध्य में, लेकिन देश के मध्य में होने के बाद प्रदेश में भी बहुत सारी विरासतों को लेकर चल रहे हैं। तो इनको स्मरण करना हमारे हाथ में है और इनको वाकई चिरस्थायी स्मृति बनाना ये वर्तमान के समय के लिए समसामयिक होगा, आवश्यक होगा। तो आज तो वैसे तो आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने माध्यम से, भले आप मेरा कर रहा हूँ, मैं ये प्रत्येक अभिनंदन आपको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सबके आशीर्वाद से ये सरकार बनी। तो सरकार के प्रतीकात्मक मुखिया के नाते से मुख्यमंत्री भले ही, लेकिन मुझे इतना अहंकार नहीं, क्योंकि ये बात सही है कि जनतंत्र में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में सच्ची ताकत हमारे आम समाज के पास रहती है। तो मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ, इसमें भी आपकी मदद लगेगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, समय समय पे बार बार भी करते रहेंगे, लेकिन इस बजट के साथ हमने एक सिस्टम और बनाया, जिसके कारण से वैसे तो हमने अपने बजट में सरकार बनने के साथ निर्णय ले लिया था कि हमारे अपने राज्य में विक्रमादित्य काल से आर्थिक प्रकार के, आर्थिक स्वतंत्रता के, विकास के कई पैमाने